बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फयाज। आज मैं मज़े की रेसिपी बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है गाजर की खीर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर की खीर, गाजर की पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, ऊपर से जो छिलका था इनका उतार दिया है। यहाँ पे 3 कप मैंने चावल लिए। ये भी आज की हमारी गाजर की पुडिंग, गाजर की खीर में शामिल होगी। ये राइस भी उसके अंदर हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो दूध। ये घर का दूध है। इससे जो हमारी गाजर की पुडिंग है, गाजर की खीर है, बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे चावलों को मैंने धो लिया है। ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसको पानी से धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और दूध में इसको डिप करके रखना है। अक्सर लोग मैंने देखा है कि खीर के लिए वो पानी में भिगो के रखते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन अगर आप इसको दूध में डिप करके रखेंगे तो आपकी खीर जो है, आपकी पुडिंग जो है, उसका जायका और कमाल बनेगा। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारा दूध जो है अच्छी तरह चावलों के अंदर चला जाए और ये अच्छे से डिप हो जाए। हमारे चावल जो है इसके अंदर चलें जी, ये हमारे चावल जो है दूध के अंदर अच्छे से डिप हो गए। अब हमने इन चावलों को 30 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा, मैंने गाजरें लिए हैं। गाजरों को हमने कद्दूकश कर लेना है। हमारी सभी गाजरों को हमने कद्दूकश कर लेना है। सब गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। सबसे पहले हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये मैं घर का दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी। सबसे पहले हमने इसके अंदर दूध डाला। इसको बॉयल कर लेना है दूध को। जितनी देर में हमारे दूध में बॉयल आता है, हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने जो चावल दूध में भिगो के रखे थे वो हम ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। इसको 30 मिनट भिगो के रखना है हमने चावलों को, ये ख्याल रहे। ये चावल अब हमने डाल देना है ग्राइंडर में और इनको ग्राइंड करना है, बिल्कुल पीस लेना है दूध के अंदर। चावल और दूध को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है जग के अंदर। ये देखें, बिल्कुल हमारे जो चावल है बिल्कुल पीस चुके हैं अंदर दूध के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे चूल्हे पे हमने दूध रखा था। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है, बिल्कुल बॉयल हो चुका है हमारा दूध। दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो ग्राइंड करके रखा था हमारा चावल और दूध, वो इसके अंदर ऐसा ऐसा डालते जाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे। इसको हिलाते जाना है हमने, दूध के अंदर अच्छे से पकाना है इसको। चावलों वाले दूध जो हमने डाला था मिक्स करके, उसके बाद हमने नीचे फ्लेम लो कर दिया है। नीचे फ्लेम लो ही रखना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है ताकि हमारा जो चावलों वाला दूध था वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें माशाल्लाह अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये हमारी एक खीर सी बनती जा रही है, पुडिंग बनती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना है और हमने चावलों को अच्छे से पकाना है इसके अंदर ताकि चावलों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इससे हमारा टेस्ट अच्छा होगा। 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया। ये देखें, बहुत मजे की हमारी खीर बन गई है हमारी। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी गाजर, जो हमने कद्दूकश के करके रखी हुई थी, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे स्टेज पे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये है कि जो हमारी गाजर पानी छोड़ेगी वो उससे भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अगर चावल थोड़ा सा कच्चा होगा तो वो भी पक जाएगा और हमारी गाजर भी अपने ही पानी में तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। गाजर हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। अब हमने इसको पकाना है 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि हमारी गाजर भी अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये देखें, हमारी गाजरें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी हैं अंदर। उनका जो पानी उन्होंने छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। हमारी गाजरें भी बन चुकी है इसके अंदर। हमारे जो चावल थे वो भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे हम शामिल करेंगे हमारी चीनी। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। चीनी डाल के हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे इसके अंदर। चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट हमने पकाना है इसको ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी पुडिंग के अंदर, हमारी खीर के अंदर। ये जो आज हम गाजर की पुडिंग या खीर बना रहे हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी चीनी। ये देखें माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें हम सबसे आखिर में, नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, हम इसमें केवड़ा के 3 ड्रॉप्स डालेंगे। इसमें सिर्फ 3 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं डालने, इससे ये फिर इसका जायका और तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम कर देंगे जी गार्निश। मैंने थोड़े से बादाम काट के रखे हुए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे इसके ऊपर। चले जी, आज की हमारी रेसिपी गाजर की खीर, गाजर की पुडिंग तैयार हो चुकी है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी गाजर की खीर, कैरेट पुडिंग बहुत कमाल तैयार हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये गाजर की खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।